इस्लाम की बेटियों तुम भी सुन लो, माओ तुम भी सुन लो, एक दूसरे के घर के अंदर के राज के चक्कर में न रहो। जो राज अल्लाह ने तुम्हारे सीने में लिखा है उसके अंदर तलाश करो। जो राज अल्लाह ने तुम्हारी बॉडी में रखा है, सूफिया फरमाते हैं मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। आओ आज की रात कल की रात अपने आप को पहचानते हैं और अपने अल्लाह से कहते हैं मौला अब तक जो गंवाया गंवाया, अब से कोई वक्त बिला वजह नहीं गंवाएंगे, अब से कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे तेरे महबूब को तकलीफ पहुंचे, अब से कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे तू नाराज हो। इन दोनों को राजी कर लो, कसम खुदा की जमाना तुमको राजी करेगा। यही सहाबा ने किया था, यही इमाम हसन ने किया था। आज इतना जमाने कर गुजरने के बाद गलियों में इमाम हसन, मस्जिदों में इमाम हसन, मीनारों में इमाम हुसैन हसन, शहरों में इमाम हसन, हमारे दिलों में इमाम हसन, हमारी गुफ्तगू में इमाम हसन, हर सुन्नी सही उल अकीदा के दिल में इमाम हसन, हर आशिके रसूल के दिल में इमाम हसन। इमाम हसन ने किसका दामन पकड़ा था, जिसकी बुनियाद पर इतना जमाना गुजरने के बाद इमाम हसन हसन बन के चमक रहे हैं। किसी और का दामन नहीं, दामन मुस्तफा का था, लौ अल्लाह से लगी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करना पड़ेगा इमाम हसन। क्या हो गया है, जब 5 घर मुसलमानों के थे तो बोलबाला था, आज 500 घर हो गए हैं तब भी आपको कोई पूछने वाला नहीं। आपकी इज्जत 2 कौड़ी की है। अभी कुछ दिन पहले आपके पड़ोस में एक वाकया हुआ था, शर्म से डूब मरने का मकाम है। आपकी बेटी किसी गैर के हाथ में चली जाए, आपकी बहन अपनी इज्जत और आबरू का सौदा किसी गैर से करे। क्यों? सारे सवालों का एक जवाब यह है कि बेटों को हसन नहीं बनाया गया, बेटी को ज़ैनब नहीं बनाया गया। कब बनेगी ये बेटी ज़ैनब? किस्मतें लुट रही हैं, इज्जतें लुट रही हैं, दूसरी कौमें हम पर थूक रही हैं, हंस रही हैं। ये है मुसलमान जिनकी औरतें खुल्लम खुल्ला इजहार इश्क फरमा रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटेड मीडिया के जरिए रोजाना ऐसी खबरें नजर आती हैं कि सानिया श्रद्धा बन गई। ये किसकी देन है? ये महफिलें सजाने के साथ साथ दूसरों के घर पर नजर रखने वालों, अपनी बेटियों पर भरपूर नजर रखो और बेटी को वो सबक दो, वो सबक पढ़ाओ कि अगर वो मुल्क शाम में वक्त यजीद के पास भी खड़ी हो तो नारा अली का लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है, इतना कुछ बयान नहीं करना था मुझको, बहुत शॉर्ट बयान करने आया था, थका भी था, लेकिन उम्मत के दर्द रोने पर मजबूर कर रहे हैं। उम्मत अपनी कद्र कीमत नहीं पहचान रही है। ये उम्मत जुल्म की तरफ बढ़ रही है। आओ अपनी बेटियों को जाये होने से बचा लो, अपनी बेटियों को गैरों के कब्जे में जाने से बचा लो। आओ अपनी बेटियों को इस्लाम का दस्तूरुल अमल दो, अपनी बेटियों को ये सोने के जेवर कम दो, कुरान का जेवर ज्यादा दो। अपनी बेटियों को चांदी का जेवर बाद में देना, हया का जेवर पहले देना। अपनी बेटियों को इस्लाम का जेवर पहले दो, दुनिया के आर्टिफिशियल जेवर बाद में दो। आओ इस बेटी को, आओ इस बेटी को ज़ैनब बनाते हैं, आओ इस बेटी को उम्मे कुलसूम बनाते हैं, आओ इस बहन को उम्मे कुलसूम बनाते हैं, आओ इस बहन को शहर बानो बनाते हैं, आओ इस बहन को उम्मे रुबाब बनाते हैं। जब ये बन गई उम्मे रुबाब, जब ये बन गई ज़ैनब, जब
जब ये बन गई शहर बानो तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद कितनी भी ताकत लेके आए, अम्र साहब कितनी भी ताकत लेके आए, पूरा कूफा लेके आए, पूरा शाम लेकर के आए। कसम खुदा की, हुसैन के खेमे की निगरानी, हुसैन के काफिले की निगरानी, हुसैन के खेमे की निगरानी, हुसैन के काफिले की निगरानी एक तनहा ज़ैनब ने कैसे कर दी? वो भी एक औरत थी तो पहना पड़ेगा। सबक फातिमा ने पढ़ाया था, याद दिलाया अली ने था। जिसका पढ़ाने वाला, जिसकी पढ़ाने वाली फातिमा जैसी माँ हो और जिसका याद दिलाने वाला सबक बाबा अली हो, उस बेटी को न करबला में कोई गलत देख सकता है, न शाम में गलत देख सकता है। यजीद के दरबार में घुस के यजीदियत का जनाजा निकालने वाली कोई ज़ाब्ती तो ज़ैनब थी। आज शाम में यजीद मुर्दा है, आज शाम में ज़ैनब जिंदा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबो बला। 35 पहुंच गया, हो गया। लग गए सारे यजीदों की ज़बां पर ताले, लग गए सारे यजीदों की ज़बां पर ताले, छा गई सारे जमाने पे सदाए ज़ैनब। आज अहद करें बेटियों, मेरी बेटियों, वो लिबास मत मंगवाओ, वो कपड़ा मत मंगवाओ, अपने बाप से जिद मत करो। बाप भी मजलूम है, भाई भी मजलूम है। मैं भाइयों से कहना चाहता हूँ, बेटे वो बाल क्यों रखते हो जिसमें तुम्हारी नाक का बाल महफूज न रहे? कोई मुर्गा छाप रखा हुआ है, कोई बकरा छाप रखा हुआ है, पता नहीं कौन कौन से छाप है। शर्म आनी चाहिए बेगैरतो, नबी की उम्मती हो। ऐसी ऐसी कटिंग है, काटने वाला भी कटेगा, और जिसने कटवाया है वो ऐसा कटेगा, ऐसा कटेगा कि कई हिस्सों में कटेगा। जानवर ज़बा करने वाले तो आराम से काटते हैं, अगर कब्र में जब फरिश्ते काटेंगे तो पता नहीं रान महफूज होगी कि नहीं, पुठ बचेगी कि नहीं बचेगी, अगली दस्त रहेगी कि नहीं रहेगी। बहुत अगली दस्त खाए हो, अगली पिछली सब निकल जाएगी। बेटा सुधर जाओ, मस्जिद की तरफ रुख करो। ये 20,000 का मोबाइल लेके चलने वालों चलो, मगर तुम्हारे कान सुने तो कुरान सुने, तुम्हारे कान सुने तो नबी की नात सुने। जब सो तो ये आवाज तुम्हारे लब पर हो, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जिस दिन से तुम्हारा ये मिजाज होगा तो जिन गलियों से गुजरोगे वो गलियां पुकार के कहेंगी हट जाओ, यहाँ से गुजरने वाला मुस्तफा का दीवाना गुजर रहा है, मुस्तफा का आशिक गुजर रहा है, मुस्तफा का चाहने वाला गुजर रहा है। समंदर तुम्हें रास्ता देगा, दरिया तुम्हें रास्ता। हाल ये है, अब हाल ये है कि कुत्ता भी तुम्हें दौड़ा रहा है। ये तुम्हारे करतूत है, अपने पर तवज्जो दो, अपने घरों के माहौल को बेहतर करो, उम्दा करो, अच्छी सीरत के सांचे में ढलो। बेटियों तुम कुरान पढ़ो, अपने घर की फैमिली के हर मेंबर को रोजाना जुमेरात के दिन उम्मत के आमाल जुमेरात और जुमा को पेश किए जाते हैं। अपने घर के लोगों को मगरिब बाद बैठाओ और 1000 बार कम से कम आका पर दरूद भिजवाओ। बहुत अच्छा पैगाम हज़रत। दरूद पढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी, दरूद के सदक़े में तुम्हारी नस्लों की हिफाजत करना रसूल की जिम्मेदारी। तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ, रसूल मदीने से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक पैगाम, दूसरा पैगाम, ये जो फितना है, देखो बहुत दूर तक दिखा रहा हूँ, ये सबके लिए फितना है। हम लोग इससे बहुत फायदा हासिल करते हैं, जिसको फायदा हासिल करना फायदा है, जी जी, वरना ये शैतान की खाला है। ये देख रहे हो सोशल मीडिया, मोबाइल, अपनी बेटियों को दो, मैं मना नहीं करता, अगर शेर की निगाह रख के गौर करके क्या दे रहे हो, अनजाने में जहन्नम तो नहीं दे रहे हो। और ये अकेली नहीं जाएगी, अब्बा को भी ले जाएगी, सुनो, अम्मा को भी ले जाएगी, भाई को भी ले जाएगी, आखिर में जो शौहर साहब हैं वो भी जाएंगे।
5-5 लोगों को ले जाएगी 4-4। लिहाजा उस पर निगाह रखो, प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से, लाठी से नहीं, गाली से नहीं। बाज लोग ऐसे हैं कि अपनी मर्दानगी का नहीं नामर्दी का सबूत देते हैं, घर में जाते हैं तो पहले शुरुआत गाली से करते हैं, इसी में बहादुरी है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया सबसे बड़ा बहादुर कौन है? मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं सबसे बड़ा बहादुर वो है जो गुस्से को पी जाए। यही वाकया इमाम हसन का बता दूं, बात तो बहुत लंबी हो गई। घरों का माहौल संवारो, अपनी बेटियों को अच्छा लिबास लाओ, मगर उन्हें रक्कासा ना बनाओ, नाचने वाली ना बनाओ। शादियों में उन्हें कपड़ा पहनाओ जो इस्लाम की हुर्मत और इज्जत का ख्याल रखे। नकाब ऐसा पहनाओ जिससे उनके आज़ाए ज़ाहिरी नुमाया ना हो, और फिर इनको इस्लामी साए में पहले माहौल खुद घर का अच्छा बनाओ, फिर एक दिन आएगा ये बाहर जाना छोड़ देंगी, इनको घर ही जन्नत लगेगा। जब घर फातिमा जैसा बन जाएगा तो फिर बेटियों को ज़ैनब जैसा बनने में देर नहीं लगेगी। यह अहद कर लें। इमाम हसन मुश्तबा ने दुआ मांगी, मुसल्ले के नीचे उठाया तो बड़ी कीमती कीमती चीजें मौजूद थी। आपने साइल दिया, साइल मुस्कुराता हुआ चला गया। किसी ने पूछा कि है इमाम हसन आपने ये अमल क्यों किया? आप कह सकते थे कि आपके घर में कुछ नहीं है, आपने ये क्यों किया? कहा नाना की उम्मत के लिए किया। मैं चाहता तो मंगा लेता, मगर नाना की उम्मत को नमाज के जरिया मांगने का सलीका कैसे मिलता, यही सलीका देने के लिए इमाम हसन ने अपना सर झुकाया। और इमाम हुसैन का एक कैरेक्टर सुनो, जो इतनी इतनी सी बात पे गुस्सा। कुछ बच्चे ऐसे इतने बदतमीज हैं कि अपने बाप को गाली देते हैं। बाप बूढ़ा हो गया उसका कॉलर पकड़ लेते हैं। बाप जन्नत का दरवाजा है, अम्मा के कदमों तले जन्नत है, बड़े शौक से जहन्नम मत खरीदो। बाप की इज्जत करो, ताजीम करो, दरवाजा ही नहीं रहेगा तो जाओगे कैसे? अपने माँ बाप को गनीमत जानो, उनकी खिदमतें करो। इमाम हुसैन शहीद करबला तशरीफ फरमा है। चंद मेहमान आए हैं, बड़ा मशहूर वाकया है, मैं उससे दर्श देना चाहता हूं। खादिमा सालन का प्याला लेके चलती है, नौकरानी, और नौकरानी जब अहले बैत के घर की हो तो कितनी पढ़ी लिखी हो। नौकर अहले बैत के घर के हो, सुभान अल्लाह। मगर चलते चलते हुसैनी रोब के सामने उसके हाथों से प्याला छलका और इमाम हुसैन करबला के कमीज़े मुबारक पर गिरा। जलता हुआ सालन था। आपका बेटा गिरा दे तो आप उसका गल लाल कर, बेटी गिरा दे तो गालियां बक दे, बीबी गिरा दे तो डंडों से उसकी मरम्मत कर दे। लेकिन वाह कैरेक्टर है इमाम हुसैन, सीरत इमाम हुसैन, इखलाक हुसैन, जो नाना की पीठ पर बैठकर, नाना के कंधे पर बैठकर जो इखलाक लिया था, वो इखलाक उम्मत को कैसे बांट रहे हैं। आपने नजर थोड़ा तिरछी करके देखा, खादिमा अहले बैत की नौकरानी थी, उसने कहा वल काज़िमीनल गैज़, हुजूर कुरान की आयत पढ़ रही हूँ। अच्छे लोग वो होते हैं, सच्चे लोग होते हैं जो गुस्सा आता है तो पी जाते हैं। इमाम हुसैन ने जैसे ही कुरान सुना, हुसैनी वही है, कितने भी गुस्से में हो, कितने भी जज्बात में हो, कितना भी जामा से बाहर हो, कुरान सुने तो अपनी हालत पे लौट आए। अक्लमंद वो लोग हैं जो गुस्से को पी जाते हैं। आपने फरमाया कसम तो गैज़ी, मैंने अपने गुस्से को पी लिया है। अब उसने मौका देखा, फील्ड अच्छी है, हमवार है, उसने कहा वलाफीना अनिन्नास। दूसरी आयत पढ़ी, अक्लमंद वो लोग हैं, अच्छे लोग वो हैं जो लोगों को माफ कर देते हैं। आपने फरमाया अफौ तो अनका, मैंने तुझे माफ कर दिया। उसने मौका देखा तो उसने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को, नेकी करने वालों को पसंद करता है। आपने फरमाया जा, मैंने तुझे खुदा के लिए आजाद भी कर दिया। ये इमाम हुसैन का कैरेक्टर है। खादिमा घर की है, लौंडी घर की है। कुरान का सबक अगर लौंडी भी दोहराए तो हुसैन को नाना का फलसफा याद आ जाता है। अब बताओ, जिसके घर के नौकर ऐसे हो, उस घर का आका कैसा होगा? जिसका आका हुसैन जैसा हो, जो नौकरों को माफ कर दे।
सच्चे आशिक हो तो हुसैन से माफी मांगो, जो गलतियां की हैं उनसे तौबा करो। आओ मिलके अहद करते हैं 12 रबी नूर शरीफ में एक अच्छा पैगाम देंगे। पहला पैगाम ये है कि दिलों के अंदर जो गंदगियां हैं लाइफ बॉय साबुन से धुलेंगे। आप कहेंगे मौलाना साहब ये लाइफ बॉय कहाँ? ये लाइफ बॉय वाला साबुन वो नहीं है, ये हुजूर के दरूद का पानी उसमें डालो और दिल में यह करो कि हम अपने भाई के लिए कोई गंदगी नहीं रखेंगे। जाओ हमने इसको अल्लाह के लिए माफ कर दिया। दुनिया में अपने भाई को माफ करोगे, आखिरत में अल्लाह तुम्हारे वो अमल भी माफ कर देगा जो तुमने गुनाह की सूरत में किए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला ताला आज की शब मोहब्बत में मैंने जो बयान किया उस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और माला माल फरमाए। ये सूरज चांद में जो रोशनी है मेरे आका के सदक़े में मिली है। शहंशाही में भी बिस्तर छटाई शह कौनैन की ये सादगी है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदाबाद।